हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने बीपीएससी स्टैट मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेके मैं आया हूं कि क्या तैयारी आपका होना चाहिए। 4 जनवरी 2024 को जीएस पेपर 1 का पेपर है बिहार मेंस का, बीपीएससी मेंस का। उसमें स्टैटिक्स और डीआई का एक पोर्शन आता है। ये 72 मार्क्स का आता है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे के लिए हलवा पूरी की तरह है। जानते होंगे, अगर आप लोग के चेहरे पे भी से काफी खुशी होगा कि 72 में 72 नंबर तो आना ही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका हालत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि पता नहीं मैथ का चीज देख के उनको डर लगता है। और ये जो मैं आपको लेके आया हूं, अभी 15-16 दिन आपके पास है। आज 18 दिसंबर, एग्जाम है आपको 4 जनवरी को। 15-16 दिन बचा हुआ है। और ये जो हमारा क्लास होगा, स्टैटिक्स पे क्लास होगा, ये होगा आपको 8 दिन का, 8 से 9 दिन का क्लास होगा। तो अभी पास काफी समय आपके पास है। 72 में 72 नंबर लाने के लिए काफी समय है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड रहा है बिहार में जो स्टैट का एग्जाम होता है बीपीएससी पेपर 1 में, उसमें क्या ट्रेंड रहा है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टैटिक्स कहना या सांख्यिकी कहना इसको पूरी तरह से सही नहीं है। एक जमाना था, मुझे लगता है कुछ बच्चे आज भी होंगे जो उस समय पेपर देते थे, उनका एक दो चांस बचा होगा। या आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखेंगे तब आप देखेंगे पहले जो आजकल जो क्वेश्चन आता है उस तरह क्वेश्चन पहले नहीं आता था। चलिए पहले हम देखते हैं जो ईयर वाइज एनालिसिस होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आया, वो देखते हैं, उसी से हम लोग चर्चा भी करेंगे। बच्चों ये है आपके सामने ईयर वाइज एनालिसिस किया गया है। बीपीएससी पेपर 1 में जो स्टैटिक्स का पोर्शन आता है या डीआई का पोर्शन आता है उसका किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मोटा मोटी 4 टॉपिक दिया है। क्या क्या दिया है? टेबल, ग्राफ, पाई डायग्राम और बार डायग्राम। और ये 63वीं से लेके 68वीं तक का ये एनालिसिस किया गया है। मतलब क्या है? 6 अटेम्प्ट का, 63, 64, 65, 66, 67, 68। ये 6 अटेम्प्ट में बच्चों सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चारों से क्वेश्चन पूछा गया है। टेबल से, ग्राफ से, पाई डायग्राम से, बार डायग्राम से, इन्हीं चारों में से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं जैसे 68वीं है, 68वीं में किससे पूछा गया? एक क्वेश्चन टेबल से पूछा गया 36 नंबर का, एक क्वेश्चन ग्राफ से पूछा गया 36 नंबर का, एक क्वेश्चन पाई डायग्राम से पूछा गया 36 नंबर का, और एक क्वेश्चन बार डायग्राम से पूछा गया 36 नंबर का। हो सकता है कुछ बच्चे परेशान होंगे, सर 72 नंबर का आता है, आपने तो 144 नंबर का बता दिया। तो हो ये रहा है कि एक क्वेश्चन में अथवा में रहता है। जैसे अगर टेबल है तो अथवा में ग्राफ रहेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, किसी दो में से एक प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक उसी तरह से पाई डायग्राम और बार डायग्राम, ये कोई दो एक साथ रहता है, उस दो में से एक का जवाब देना होता है। तो अगर आप देखेंगे 63वीं से लेकर 68वीं तक को, तो आप पाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये 4 टॉपिक कवर हो रहा है। और एक बात और जानने का है कि 66वीं, 67वीं, 68वीं, इन 3 जो एग्जाम हुआ है, प्रीवियस 3 मेंस एग्जाम जो हुआ है जीएस पेपर 1 में स्टैटिक्स और डीआई का, उसमें से जो 4 मेजर पोर्शन है, उन चारों मेजर पोर्शन में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो आ रहा है 63वीं, 64वीं, 65वीं, उस समय अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राफ से दो दो क्वेश्चन आ रहा है। देख लो बच्चे, ग्राफ से दो दो क्वेश्चन आ रहा है। बाद में 66वीं से लेकर 68वीं में ग्राफ से 2 क्वेश्चन आके एक क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन इसका टेबल में चला जा रहा है। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया है। क्लियर क्या हो गया कि अब जो ट्रेंड है बिहार में, जो मेंस का पेपर हो रहा है बीपीएससी का, जीएस पेपर 1 में जो स्टैटिक्स का पेपर हो रहा है, वो स्टैटिक्स का पेपर कम है, डीआई का पेपर ज्यादा है, डाटा इंटरप्रिटेशन का पेपर ज्यादा है। इसलिए इसको डाटा इंटरप्रिटेशन करना बहुत हद तक सही है। बट बच्चों ध्यान रखो कि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा गया सिर्फ और सिर्फ डीआई का क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग में जब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा था तब मैंने एक बात बोला था कि कुछ बच्चे अभी भी एग्जाम दे रहे हैं जो पहले देते थे। पहले का मतलब ये हो गया कि 2010 के आसपास जब एग्जाम होता था उस समय की बात कर रहा हूं। उस समय क्या होता था 2010, 11 या 9 में क्या होता था? उस समय क्या था, जो स्टैटिक्स होता था। स्टैटिक्स, आप लोग में से जो बच्चे स्टैटिक्स पहली बार अगर सुन रहे हैं, ये पहली बार बीपीएससी मेंस में काफी दिनों बाद मौका मिला है पढ़ने का, तो आप लोग याद कीजिए बचपन का दिन जब हम लोग 10th का सिलेबस में होता था, 9th 10th के सिलेबस में होता था। उस समय स्टैटिक्स का मतलब होता था मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। साथ साथ बहुत सारी चीज और थे, कोरिलेशन काफी उसमें दिया गया है। तो ये जो पोर्शन था, इस तरह का क्वेश्चन 2008, 9, 10 तक पूछा जाता था। बाद में क्या हो गया, पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया गया है। अब क्या किया गया है? अब ये 4 पोर्शन टेबल, ग्राफ, पाई डायग्राम और बार डायग्राम पे बहुत फोकस किया गया है। लेकिन
इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप लोगों को स्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, अर्थात जो मैंने बताया मीन मीडियन मोड या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो नहीं आएगा, ये कहीं से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आपका जो 72 नंबर है वो कहीं नहीं जाए, आप लोग 72 का 72 नंबर सिक्योर करके। इसके लिए हम लोग का फोकस होगा सबसे पहले जो ये 4 टॉपिक है, टेबल, ग्राफ, पाई डायग्राम और बार डायग्राम, सबसे पहले बच्चों हम लोग इस 4 टॉपिक पे पूरा फोकस करेंगे। प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पहले क्वेश्चन आता था, जो पहले स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता था, सांख्यिकी का क्वेश्चन आता था, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आता था, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट को देखेंगे जो पहले पूछा जाता था, क्योंकि अभी भी सिलेबस में वो लिखा हुआ है। हो सकता है आप लोग पेपर देखिए बिल्कुल गायब हो जाए, आपकी सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर आता है टेबल का एक भी क्वेश्चन ना पूछे, ग्राफ का एक भी क्वेश्चन ना पूछे, पाई डायग्राम या बार डायग्राम का कोई क्वेश्चन ना आए, आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि सिलेबस में साफ लिखा गया है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन दोनों चीज बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग तैयारी इस तरह से करेंगे कि इफ बट का कोई सवाल ना हो। तो अब आज हम लोग कुछ बताएंगे क्या क्या होता है, टेबल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, पाई डायग्राम, बार डायग्राम होता है क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। और कल से जब हमारा क्लास प्रॉपर शुरू होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग हर टॉपिक पे, जैसे टेबल है, टेबल पे 2 क्लास लेंगे, ग्राफ पे 2 क्लास लेंगे, पाई डायग्राम पे 2 क्लास लेंगे बच्चों, और बार डायग्राम पे भी 2 क्लास लेंगे। प्लस 2 क्लास हम लोग लेंगे जो मैंने भी आपको बताया स्टैटिक्स पे लेंगे, जिसमें आपको मीन मीडियन मोड बताया जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जो पहले आता था, क्योंकि अभी भी वो सिलेबस में मौजूद है। और कौन जाने, मान लो कि आपका अंतिम अटेम्प्ट है, अगर आप लोग ये चारों चीज पढ़ के जाते हैं लेकिन बाकी चीज आप लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, तो हो सकता है आपका जो सपना है वो चकनाचूर हो जाए। तो कोई भी आप लोग को चांस नहीं लेना है, हम लोग को सारा कुछ करना है। क्लियर? तो आप लोग आज से जो हमारा ये क्लास, आज हमारा क्लास 1 है जो स्टैटिक्स का हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। ईच एंड एवरी सेकेंड आपको ये क्लास बहुत ही फायदा देने वाला है। तो हर समय ध्यान देके देखिए, मुश्किल से 4 तारीख को पेपर है, और ये मैं बता दूं कि दिसंबर तक ही हमारा ये क्लास रहेगा, जिससे कि अंतिम 2-3 दिन आप लोग रिलैक्स होकर जाए और इसको आप लोग रिविजनरी क्लास के रूप में ले। अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं, हर दिन स्टैट का 1-2 क्वेश्चन लगा रहे, बस 1 घंटा का क्लास होगा, 1 घंटा आप लोग रिविजन यहाँ पे कर ले। आइए, समझ गए? क्लियर है? कोई भी डाउट हो, आप लोग यज्ञ विद्या का बहुत सारा मोड है जुड़ने के लिए, हम लोग सारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है सारे में हम लोग अवेलेबल है। आप लोग किसी भी माध्यम से जुड़े, मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे कि और क्या तैयारी होना चाहिए। कुछ बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, अपनी क्वारी को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज ट्रेंड देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ, टेबल, ग्राफ, पाई डायग्राम और बार डायग्राम होता है, उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं, उसके बाद कल से क्या करें, कल से टेबल पे पूरा डिटेल में बात करेंगे, टेबल किस तरह से बनाया जाता है, टेबल बनाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें करेंगे। प्लस टेबल पे क्वेश्चन बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे टेबल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखिए शुरू ही करते 68 बीपीएससी से। देखिए होता क्या है, हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको मीन मीडियन मोड नहीं बता रहा हूं, क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पिछले काफी अटेम्प्ट से 8-10 अटेम्प्ट से मुख्य रूप से फोकस इसी 4 चीज पे रहा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन इसलिए अभी जो हम लोग शुरू करेंगे, अभी हम लोग इन्हीं 4 चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। 68 बीपीएससी को चुना क्योंकि ये पिछला साल का एग्जाम हुआ था जो 68 बीपीएससी था, तो हम लोग पहले उसको देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है, टेबल का क्वेश्चन क्या रहता है। तो बच्चे देखो, ये है हमारा टेबल का क्वेश्चन है, इस तरह का टेबल का क्वेश्चन आता है, बहुत ही बच्चा जैसा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में होता क्या, एक टेबल दिया रहता है, आपको उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाना होता है, और क्वेश्चन भी बहुत आसान रहता है। जैसे अगर ये देखेंगे, इसी को देखेंगे, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल में दिया गया जैसे 5 सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास, ये 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में छात्रों द्वारा 2012 से 17 के दौरान उच्चतम एवं औसत अंक को दिया गया है, जो 100 में से कितना आया है ये आपको दिया गया है। इससे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन ये दिया गया। बच्चों देखो, ये जो है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं कि दोनों में क्वेश्चन दे दिया गया, आगे हम लोग दोनों चीज में बताएंगे, जिससे आप लोग किसी भी माध्यम से हो, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब अगर देखा जाए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आया है, सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है, बहुत आसान है। औसत, सभी विषयों का औसत अंक निकालना है।
जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको हम लोग डिटेल में कल बात करेंगे कि क्या किस तरह से निकाला जाएगा। आज मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो ये हुआ 2000 जो 68वीं बीपीएससी है उसमें ये टेबल का क्वेश्चन इस तरह से आया है। अगर हम लोग देखते हैं ग्राफ का क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि पिछले साल जो 68वीं का बीपीएससी, पिछले साल इसलिए कर रहा हूं कि अब तो नया साल में क्वेश्चन आ रहा है, तो जो 68 बीपीएससी में है उसमें टेबल का क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन है पिछले 68 बीपीएससी के ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन में किस तरह से आया ये आप लोग ग्राफ देख लीजिए ग्राफ का क्वेश्चन है। और ग्राफ के क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया रहता है, जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये रहेंगे ग्राफ की बेस पे। तो आपको ग्राफ को बहुत ही माइन्यूटली से देखना होगा और उसके बाद जो क्वेश्चन इस पे आधारित है उस क्वेश्चन को बनाना होगा। बहुत ही आसान है। किस तरह से बनाया जाएगा ये जब हम लोग ग्राफ का क्लास करेंगे उसमें आपको आराम से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ये है बार डायग्राम, जिसको बार ग्राफ भी कहते हैं, उसका ये क्वेश्चन है। बार ग्राफ में भी एक बार ग्राफ दिया रहता है, ये आपको बार ग्राफ है, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको बनाना है। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं अभी बता रहा हूं कि डीआई में और मैथ में अंतर क्या है। मैथ में आंसर आपको निकालना होता है बच्चों, डीआई में आंसर क्वेश्चन में दिया रहता है, इसी में सब आंसर दिया रहेगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। बस इसको बहुत ध्यान से देखना होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे दिया रहता है। इस डेटा के आधार पे आपको आंसर देना होता है। जैसे अगर यहाँ पे डेटा दिया गया, इसके आधार पे ये क्वेश्चन आता है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमको उस डेटा के आधार पे देना होता है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। एक इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन पाई चार्ट के आधार पे। पाई चार्ट आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे। पाई चार्ट ये आप लोग क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं, उसमें भी पढ़ते होंगे। पाई चार्ट में एक सर्किल में क्या होता है, तो सर्किल में आप लोग सब जानते हैं 360 डिग्री का होता है। तो ये पाई चार्ट बेसिकली उसी पे बेस है। 360 डिग्री को ध्यान रखना है प्लस 100% को ध्यान रखना है, इसी दो पे ये क्वेश्चन रहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है इसमें। ये मुझे लगता है पाई चार्ट का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सबसे आसान पाई चार्ट का क्वेश्चन रहता है। इसमें शायद ही कोई बच्चा गलत करता होगा। तो पाई चार्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें 36 नंबर जो है ना आपके पॉकेट में रहते हैं। हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे जब हम लोग पाई चार्ट का क्लास करेंगे। तो अभी तक जैसे मैंने बताया 68वीं बीपीएससी हो गया, इसमें भी आपको 4 सेक्शन रहता है। 4 सेक्शन में जैसे मैंने बताया कि एक ग्राफ रहेगा, एक टेबल रहेगा, एक बार डायग्राम, एक पाई चार्ट। ये आपको 4 पोर्शन रहेंगे। 4 पोर्शन रहेंगे। 4 पोर्शन में 2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, अथवा करके रहेगा। 2 क्वेश्चन हो सकता है कि ग्राफ और टेबल एक साथ पूछ दे, बार डायग्राम और पाई चार्ट एक साथ पूछ दे। कौन सा 2 एक साथ पूछेगा बिल्कुल नहीं पता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चा 3 पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लेता है, कोई भी 3 पोर्शन को, वो 100% 2 क्वेश्चन बनाने के हालत में रहेगा। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितना 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन अच्छे से बना के जाओ, क्योंकि चारों पोर्शन बहुत ही आसान है। अगर पहले तो एक अनाउंसमेंट आप लोगों को यज्ञ विद्या के लिए, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं यज्ञ विद्या से, लेकिन जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यज्ञ विद्या को यूट्यूब जो चैनल पे आता है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जिससे आपको तो फायदा होगा ही, और जो पहले से बच्चे आ रहे हैं उनको भी एक इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ये 67वीं बीपीएससी को अगर देखेंगे क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा, तो बच्चों सेम इसी तरह का ट्रेंड है जो कि 68वीं बीपीएससी में। एक टेबल रहता है, जैसे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के बेस पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उस क्वेश्चन को बनाना होता है टेबल के बेस पे। इसमें भी अभी बता रहा हूं बहुत ही आसान है। टेबल पर देखो क्वेश्चन बनाते जाओ। ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट है, देख रहे हैं 2 पाई चार्ट दिया गया है, अब पाई चार्ट के बेस पे क्वेश्चन दिया गया। पाई चार्ट के बेस को, पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ कहीं पे परसेंटेज, इसमें जैसे डिग्री दिया गया, कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता है। एक चीज और बता दूं कि डिग्री रहता है, परसेंटेज रहता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पाई चार्ट जब पढ़ाऊंगा तब तो डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए बता देता हूं। अगर डिग्री रहा इसका मतलब है 360 लेना देना है, परसेंट रहा इसका मतलब 100 से लेना देना है। क्या लेना देना है, किस तरह होगा, ये पाई चार्ट में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये आपको ग्राफ का क्वेश्चन है, एक ही तरह का सेट पैटर्न है। ये ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये आपको बार डायग्राम दिया गया, बार डायग्राम पे के बेस पे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना होगा।
तो ये बच्चों ये 4 टॉपिक हो गया, जो 4 टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूं कि जो अब कल से क्लास होगा, आज तुम्हें इंट्रो दे दिया, कल से जो क्लास होगा हम लोग सबसे पहले कल जो है टेबल को लेके चलेंगे। टेबल में कितने तरह के टेबल से क्वेश्चन आता है मैं कल स्पेशली टेबल को ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा। आपको टेबल में जो कल बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ टेबल में कल बताने वाला हूं, और विश्वास करो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टेबल में मैं बता रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि वो डिजिट एक जैसा हो, कॉन्सेप्ट उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ये टेबल में बता रहा हूं। टेबल के बाद क्रम रूप से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 4 जो टॉपिक है वो मैं 8 दिन में कवर करूंगा, हर 2 दिन में एक टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग 2 दिन में मैं जितना भी स्टैट का जो कह सकते जो प्योर स्टैट है, जो पहले पूछा जाता था, ये स्टैट जो कोड पॉइंट है, मीन, मीडियन, मोड या और भी जो चीज है वो मैं 2 दिन में बताऊंगा। तो आपको जो है बस इस 10 क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है। मुश्किल से 1 घंटे का क्लास होगा, 10 घंटा आपसे मैं लेने वाला हूं, 10 घंटे में बात मानो 72 नंबर आपके पॉकेट में होगा, इसका मैं दावा देता हूं। तो आप लोग कल से यज्ञ विद्या पे जब भी मेरा क्लास है आप लोग बेल आइकन को क्लिक करें, कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग तुरंत उसको देख लें। तो कल आपका पहला क्लास होगा, ग्राफ टेबल पे होगा। टेबल का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, टेबल बनाते समय किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए। देखो जो टेबल होता है, टेबल जरूरी नहीं कि टेबल जो आप लोग किसी भी तरह से बनाते हैं। एग्जाम में स्टार्ट में एक चीज का ध्यान रखना होता है, पैटर्न का, कि जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट का एक सेट पैटर्न होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ये पाई चार्ट है, ओके, ये एक पाई चार्ट है, मतलब एक सर्किल है। अगर इसमें अगर मैं ये कहूं कि कोई चीज जो है, लेट्स सपोज कि किसी फैमिली का खर्चा फुट पे होता है। अगर ये कहा जाए कि फैमिली ने अपने खर्चे का 180% फुट पे किया, मतलब खाने पे 180% किया। अब एग्जाम में क्या देखा जाता है, एग्जाम में आप जो कॉपी में बनाते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री में बता रहा हूं कि अगर ये पूछा जाए कि 180 डिग्री खर्चा जो होता है, जो पाई चार्ट में दिया गया है 180 डिग्री खर्चा होता है फुट पे। अगर ये कहा जाए उसको एक पाई चार्ट में अब बना है, लेट सपोज। अब पाई चार्ट मान लो कि गोला हम लोगों ने बना दिया इस तरह से, 180 डिग्री कहा गया। अब अगर कोई बच्चा इस तरह से बना लेगा, ऐसे और ऐसे, और इसे लिख देगा 180 डिग्री, क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे है और बना रहा है, ऐसे लिख रहा है 180 डिग्री, क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही नहीं होगा। कोई बच्चा अगर सर्किल दिया गया और वो, ये सही होगा। होता क्या है वही मैं बता रहा हूं कि स्टैट में क्या किया जाता है। जो स्टैट डीआई का क्वेश्चन आता है, इसमें 72 नंबर उसी बच्चे को आता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बेसिक चीज है वो गलत नहीं करता है। अगर आपने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन अगर जो पाई चार्ट बना रहे हैं उसमें आप दिखा रहे 180 डिग्री, ये दिखा रहे, तो ये 180 तो है नहीं, ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में होगा, इसका मतलब 180 से कम है। उसी तरह से ये 180 नहीं है, ये 180 से ज्यादा है, ये 180 है। तो आपको इस सारी चीज पे ध्यान रखना होगा। यही सारी चीज मैं बताऊंगा, क्या ध्यान रखना है आपको टेबल में, क्या ध्यान रखना है आपको ग्राफ में, क्या ध्यान रखना है बार डायग्राम, और क्या ध्यान रखना है आपको पाई चार्ट में। सारी चीज में क्या ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। देखो 72 में 72 नंबर, कुछ बच्चे ऐसे कि उनके लिए तो बस मैंने बताया ना शुरू में, हलवा पूरी की तरह है कि 72 नंबर हर साल उनको आना ही है। अगर कोई बच्चा मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जिस साल वो एग्जाम देता है, तो 72 में उसको आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया है। आप लोग का क्या है, जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आंसर तो निकाल देते हैं, जैसे उन्होंने वो फुट पे कितना खर्चा हो वो तो बता देंगे। लेट सपोज किसी का 20,000 सैलरी है, लेट सपोज अगर ये कहा जाएगा कि 180 डिग्री वो खर्चा करता है फुट पे 20,000 का, तो 20,000 का 180 का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री खर्चा करता है फुट पे, इसका मतलब फुट पे कितना खर्चा करेगा? फुट पे वो करेगा हाफ। क्यों हाफ करेगा? क्योंकि एक सर्किल होता है 360 डिग्री का, 180 डिग्री वो कर रहा है फुट पे, तो फुट पे उनका हो जाएगा, जिसको कि भोजन कहते हैं, 180 अपॉन 360 इक्वल टू 1/2। ये करेगा वो फुट पे खर्चा। अब 20,000 अगर किसी का सैलरी दिया गया है तो उसका 1/2 मतलब 10,000 रुपया वो करेगा फुट पे खर्चा। ठीक, 10,000 रुपया वो फुट पे खर्चा करेगा। अब 10,000 रुपया फुट पे खर्चा किया, और अगर ये पाई डायग्राम में अगर इस तरह का बना देगा तो आंसर तो उसका 10,000 निकल जाएगा, लेकिन वो ये चीज नहीं बना पाएगा।
तुमको इस पे भी ध्यान रखना है कि आंसर भी सही निकले, ग्राफ भी सही जाए। जो भी ग्राफ बनाए, चाहे टेबल बनाए, चाहे पाई चार्ट बनाए, कुछ बनाए, दोनों चीज का समन्वय बहुत आवश्यक है। स्टैट और डीआई कुछ नहीं है, बस इसी का मेल है। हमको वो मेल सीखना है कि एग्जाम में दोनों का समन्वय कैसे स्थापित हो। एग्जाम का समय ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर मैं बता रहा हूँ कि कल से आपका रेगुलर जो स्टैट डीआई का क्लास है वो शुरू हो जाएगा। बच्चों मान के चलो कि कभी भी एग्जाम में अपने आप को 100% तैयार हो गए, ये सोच के जो बेसिक चीज है उसको भूलना नहीं चाहिए। बेसिक चीज क्या है कि टेबल, ग्राफ, पाई डायग्राम और बार डायग्राम, इसको 100% आपको तैयार करके जाना है। क्योंकि पिछले कई सालों से मैं तो 63 से लेकर 68 तक का क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टफ आया, उसमें क्या तरीका है सही करने का, वो मैं बताऊंगा अभी। साथ ही साथ उससे पहले का क्या चीज है वो भी मैं बताऊंगा। पहले किस तरह का क्वेश्चन आता था, मीन मीडियन मोड में क्या क्वेश्चन आता था। बच्चों जिसका ये लास्ट चांस है, इसका सेकेंड लास्ट चांस है, उन लोग ध्यान से देखो। आप लोग कोई भी चीज छोड़ के मत जाओ, मैं सारी चीज बताऊंगा इस क्लास में। तो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, यज्ञ विद्या को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे में सर्कुलेट कीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग यज्ञ विद्या में जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग साइट में जुड़े हुए हैं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।